ये वीडियो एक डिटेल्ड वन स्टॉप गाइड होने वाली है आईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस कोर्स के लिए। बहुत सारी वीडियोस को क्लब करके ये पूरी वीडियो बनाई गई है जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स डिस्कस्ड हैं। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो टाइम स्टैम्प से उस टॉपिक पर भी जा सकते हो। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद इस कोर्स से रिलेटेड आपके पास कोई डाउट नहीं बचेगा। इस वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सच एज कोर्स लेक्चर्स एंड स्टूडेंट एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है, इस डिग्री के बाद प्लेसमेंट कैसा होता है, क्वालिफायर एग्जाम को कैसे पास करना है, आईआईटी मद्रास कैंपस में जाके स्टडी करने को मिलता है क्या, एंड पैराडॉक्स फेस्ट में क्या होता है। ऑल्सो इस कोर्स की मैं एक डार्क रियलिटी भी शेयर करूंगा इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ टू रजिस्टर फॉर द आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस कोर्स। तो इस वीडियो को देखने के बाद कैसे कोर्स में रजिस्टर करते हैं, एनरोल करते हैं, वो सब समझ में आ जाएगा। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले यू नीड टू गो टू study.iitm.ac.in/ts वेबसाइट, या सिंपली IITM BS डिग्री सर्च कर देना गूगल पे। पहला जो लिंक आएगा इट वुड बी ऑफ द डिग्री। तो इधर सबसे ऊपर ही ऑप्शन आ रहा है कि एप्लीकेशन चालू हो गई है बैच के लिए, एंड यू सिंपली क्लिक apply now. So there are no age limits for the degree and you can learn from anywhere online. Google account होना चाहिए इसके लिए रजिस्टर करने के लिए। तो let's just click on it. फिर इधर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। You need to agree to some basic conditions और फिर पर्सनल डिटेल्स वाला सेक्शन आ जाता है। तो इधर आपको अपना नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, जेंडर, कंट्री, फिर इनमें से कोई सा भी एक आईडी कार्ड आप के पास होना चाहिए। आधार कार्ड भी चलेगा। फिर उस आईडी कार्ड का नंबर डालना है, जैसे आधार कार्ड का नंबर। फिर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर आपने पिछले 2 साल में जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए हो तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, तो इधर येस कर देना है। अगर आप जेईई एडवांस में क्वालिफाई नहीं हुए हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप रेगुलर एंट्री वाले मोड से इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। तो इधर नो कर देना। आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, आर यू और इज योर पेरेंट अ डिफेंस पर्सनल, इस पे आप भर सकते हो अपने हिसाब से। तो जो भी क्लास 12th और इक्विवेलेंट पास्ड है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और विल पास इन 2025 वाले लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फिर आपको अपना इधर मोबाइल नंबर देना है और नेक्स्ट कर देना है। तो आप अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो फिर एग्जाम सिटी का ऑप्शन आ जाएगा। तो सारे स्टेट्स में एग्जाम सेंटर हैं इसके, और ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में भी एग्जाम सेंटर है, तो आप अपने नियरेस्ट का इधर भर सकते हो। और फिर प्रेफरेंस नंबर 2 भी पूछेगा कि पहली सेंटर में अगर सीट्स फिल्ड है तो या कोई दिक्कत हो जाती है तो एक सेकेंडरी ऑप्शन भी जो आपका सबसे क्लोजेस्ट हो वो भर देना। फिर ये टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती है जिनको एग्री करके यू कैन फॉर्म को प्रिव्यू करने के बाद सारी डिटेल्स चेक कर लेना कि तुमने सही भरी है कि नहीं, और फिर उसके बाद सबमिट कर देना इसको। एंड सिंपली इतनी सी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद पेमेंट्स पेज आ जाएगा जिधर 3000 की फीस आपको भरनी है, एनरोलमेंट फीस है वो, एंड यू कैन यूज यूपीआई एंड ऑल टू पे द फीस। तो ये ही बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक आइडेंटिटी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है टू एनरोल इन द कोर्स। आफ्टर दैट यू, अगर आप रेगुलर एंट्री से हो तो आपको 4 वीक का कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें आपको हर हफ्ते ग्रेडेड असाइनमेंट्स करनी होगी, और उसके बाद क्वालिफायर एग्जाम होगा जिसको आप पास कर लेते हो तो यू विल बी डायरेक्टली एनरोल्ड इन द कोर्स और आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। और क्वालिफायर एग्जाम ऑफलाइन सेंटर पे जाके देना होगा। और मैंने आईआईटी मद्रास से रिलेटेड बहुत ही सारी हेल्पफुल वीडियोस बना रखी हैं, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हाउ टफ इज द आईआईटी मद्रास बेस्ड डेटा साइंस क्वालिफायर एग्जाम। तो इस एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल क्या रहती है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आइए समझते हैं इस वीडियो में। तो ये समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि ये क्वालिफायर एग्जाम जो हो रहा है ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है। यानी कि इस प्रोग्राम के लिए वर्चुअली अनलिमिटेड सीट्स हैं, और जितने भी बच्चों का एग्जाम स्कोर 50% से ऊपर आता है वो सभी क्वालिफाई हो जाते हैं, और कट ऑफ वगैरह का कोई झंझट नहीं होता है। सो दिस इज अ बिग रिलीफ फॉर स्टूडेंट कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप बिल्कुल श्योरिटी से इस प्रोग्राम में एनरोल हो जाओगे, आपको और स्टूडेंट से compete नहीं करना है। पॉइंट नंबर 2, अगर आपने 11th और 12th में मैथ्स पढ़ी है तो आपके लिए और भी बहुत आसानी होने वाली है, बिकॉज 11th और 12th के सिलेबस पर बेस्ड ही इसका मैथ्स का सिलेबस होता है, जिसकी डिफिकल्टी जेईई से बहुत ही इजी होती है।
लेकिन जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और स्पेसिफिक एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा मैथ्स को सीखना और समझने के लिए। इंग्लिश बहुत ही इजी होती है, बहुत ही कम एफर्ट्स में आप उसको पास कर लोगे अगर आपकी 9th और 10th लेवल की इंग्लिश भी क्लियर है तो। कंप्यूटेशनल थिंकिंग स्पेशली एक नया सब्जेक्ट होने वाला है जिन्होंने प्रोग्रामिंग पहले नहीं पढ़ी है, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम डिवोट करना और उसको ढंग से प्रैक्टिस करके सॉल्व करना। लेकिन बेसिक लेवल का होगा वो भी, तो कंसिस्टेंट एफर्ट से क्लियर हो जाएगा। एंड स्टैट्स भी थोड़ा नया है, थोड़ा पहले भी पढ़ रखा है आपने। कुछ उधर फॉर्मूलेज होते हैं जिनको आपको समझना और अप्लाई करना होता है, जो कि थोड़े एफर्ट्स में हो जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। और एक्चुअली में ये क्वालिफायर एग्जाम इन सब्जेक्ट्स का क्विज 1 का एग्जाम होता है, यानी इन अ वे आप पहले से ही कोर्स का पढ़ना स्टार्ट कर देते हो और क्वालिफाई करने के 2 महीने बाद आप इन्हीं कोर्सेज का एंड टर्म दोगे, जो कि ज्यादा लेंथी और ज्यादा टफ होगा। यानी एडमिशन क्राइटेरिया के लिए रिलेटिवली सिंपलर एग्जाम है। सो इन अ नटशेल क्वालिफायर एग्जाम के लिए बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड आउट होने की जरूरत नहीं है। पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बेसिक्स अगर आपकी क्लियर है तो आपका एडमिशन इंश्योर हो जाएगा। बस उन 4-5 वीक कंसिस्टेंट एफर्ट करना, रोज पढ़ना, और अगर एक अटेम्प्ट में नहीं भी होता है तो भी दिक्कत नहीं है, आपको री अटेम्प्ट का भी चांस मिलेगा। और हर साल 3 बार क्वालिफायर एग्जाम होता है, तो आप नेक्स्ट में भी ट्राई कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए, एंड आई विल सी यू सून। मैंने आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस ऑनलाइन कोर्स में क्यों एनरोल किया, और मैं इस कोर्स को स्टैंड अलोन कर रहा हूँ, यानी कि मैंने एक ऑफलाइन कॉलेज भी ज्वाइन नहीं करा। ऐसा क्यों, लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। तो बोर्ड एग्जाम से 2-3 महीने पहले का टाइम था। माई जेई प्रेप टू बी ऑनेस्ट वॉज नॉट दैट ग्रेट, लेकिन बोर्ड्स की प्रेप ठीक ठाक थी। मेरे को पता था कि मेरा आईआईटीज में तो नहीं होने वाला है, सो आई वाज एमिंग फॉर टियर 2 कॉलेज या फिर प्राइवेट अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसे कि बेंगलोर के जो टॉप कॉलेजेस हैं आरवीसी वगैरह, थ्रू कॉमेड के। लेकिन नवंबर 2022 GPT 3.5 यानी कि चैट जीपीटी लॉन्च्ड, और डाली पहले से ही लॉन्च हो रखा था। तो उसको देखकर आई वाज कंप्लीटली अमेज्ड एंड आई वाज श्योर कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ही अपना फ्यूचर करियर बनाना है। ऑन दैट नोट, चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लो बाकी आईआईटी मद्रास की वीडियोस के लिए। आई वाज रिसर्चिंग अबाउट एजीआई, रे कर्सवेल, सुपर इंटेलिजेंस, एंड देन आई रेड इलाइजा रुदकाउस्की। उसका बेसिकली ये क्लेम है कि बहुत जल्दी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस बन जाएगी एंड इट विल किल इंटायर ह्यूमैनिटी, लेकिन बहुत लोग उससे डिसएग्री भी करते हैं एंड सो ऑन। लेकिन इस सब के बीच में बोर्ड्स और जेई से पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, और फिर आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि कॉलेजेस में स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसीज होती हैं 75% की, और रोज 6-7 घंटे क्लासेस होती हैं। और फिर प्राइवेट कॉलेजेस की या इंजीनियरिंग इन जनरल की फीस भी बहुत ज्यादा होती है। तो इस सब की वजह से मेरा इस एआई की बहुत क्यूरियोसिटी के लिए टाइम नहीं बचेगा, और स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल वाज आल्सो इन द बैक ऑफ माय माइंड। मैंने आईआईटी मद्रास वाले कोर्स के बारे में पहले से ही सुन रखा था, बट इस बार आई वाज क्लियर कि मेरे को यही ज्वाइन करना है, क्योंकि इट वाज अबाउट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, जो कि ऑब्वियसली एआई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में ही होती है। तो वो मेरे इंटरेस्ट से भी अनलाइन करती थी, और ये ऑनलाइन कोर्स था तो फ्रीडम भी बहुत थी, कोई अटेंडेंस पॉलिसी नहीं होती, एंड दैट इज व्हाई आई चोज दिस कोर्स। और काफी चीजें एक्सप्लेन भी हुई हैं। ऑल्सो दिस कोर्स गिव मी ऑडियंस फॉर माई यूट्यूब चैनल विच इज यू गाइज। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही कोर्स के बारे में अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि लैक ऑफ सोशलाइजेशन। इस कोर्स में कॉलेज और हॉस्टल लाइफ मोस्टली नॉन एग्जिस्टेंट ही होती है, बस एक 4 दिन का फेस्ट होता है एवरी ईयर। दो देयर इज प्रोविजन फॉर ऑफलाइन क्लासेस इन द 4th ईयर फॉर 8 CGPA प्लस स्टूडेंट्स। बाकी लगभग हर महीने ट्रैवल करके एग्जाम देने जाना भी थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है। ओवरऑल आई वुड रेट माई डिसीजन एज गुड एंड आई होप इट इज प्रूवन टू बी गुड। बाकी तुम भी इस कहानी से डिसाइड कर सकते हो प्रोज एंड कॉन्स को कंसिडर करके कि तुम्हें ये कोर्स ऑप्ट करना है या नहीं, स्टैंड अलोन या फिर विद अदर डिग्री, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने आईआईटी मद्रास और क्वालिफायर एग्जाम की बहुत यूजफुल वीडियोस बना रखी है। इंडिया, आई विल सी यू लेटर, पीस। सो आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस प्लेसमेंट से रिगार्डिंग रिसेंटली एक बहुत ही एक्साइटिंग और पॉजिटिव आर्टिकल रिलीज किया गया है, जिसमें क्लेम कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स की अप टू 80 lakhs पर एनम की प्लेसमेंट लगी है। लगभग 2500 या उससे ज्यादा छात्र प्लेस हुए हैं। तो आइए इस आर्टिकल को डिटेल में
समझते हैं। तो इधर हेडिंग में लिखा है कि कोर्स पूरा होने से पहले 25 लाख तक के जॉब लगे, लेकिन लेटर पार्ट ऑफ द आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे 80 लाख तक के जॉब लगे। यह दे रखा है कि पहले बैच के कंप्लीट होने के पहले ही 8.5 लाख से 25 लाख तक 2,500 छात्रों का प्लेसमेंट लगा और 850 से ज्यादा छात्रों को प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला भी मिला। और फिर हेयर इट इज डिस्क्राइब कि किन किन कंपनीज में प्लेसमेंट लगे। सो अडोबी, कॉग्निजेंट, सिस्को, IBM जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट लगे और 27,000 से 50,000 रुपए की इंटर्नशिप भी मिली। ये भी बताया गया कि टोटल 27,000 स्टूडेंट्स इस कोर्स में रजिस्टर्ड हैं। अब पार्ट 2 ऑफ द आर्टिकल की बात कर लेते हैं, जिसमें कि बताया गया है कि कोर्स से अपग्रेड हुए छात्रों का पैकेज 10 से 80 लाख तक का लगा है। बाय द वे ये वीडियो मैं चेन्नई से रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आई विल बी व्लॉगिंग द पैराडॉक्स टुमारो, तो उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। यानी जो पहले से नौकरी करते थे, जिनने डोमेन बदली या प्रमोशन मिला, उनका पैकेज 10 से 80 लाख रुपए तक का है। और फिर बाद में बताया गया है कि 850 से ज्यादा छात्रों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया, कॉर्नेल जैसी प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशन में मास्टर्स और PhD प्रोग्राम में भी दाखिला मिला। सो इन अ नटशेल कोर्स का रिस्पॉन्स एंड आउटपुट बहुत अच्छा आ रहा है। स्टूडेंट्स आर गेटिंग प्लेस्ड, दे आर गेटिंग हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। तो आई होप ये न्यूज तो मैं अपने कोर्स को और अच्छे से फोकस एंड स्टडी करने में हेल्प करेगी। ऑन दैट नोट इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए एंड आई विल सी यू बाय। ओके, तो एकदम ओवर सिंप्लीफाइड नैरेटिव में बोलूँ तो अगर तुमने 11th और 12th में मैथ्स पढ़ी है तो ये काफ़ी मैनेजेबल और टॉलरेबल होगा, और नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ओके, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट टिप्स इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। कैलकुलेटर वुड बी प्रोवाइडेड फॉर स्टैट्स। सो जब प्रिपेयर कर रहे हो घर पर बैठ के भी, तो कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करके स्टैट्स के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर करो। बहुत लंबा पेपर होगा, 4 घंटे का पेपर होगा और इंग्लिश का पार्ट 20 मिनट में हो जाएगा, तो बाकी के 3.5 घंटे बहुत लंबे होने वाले हैं। और पेशेंस से एग्जाम लिखो, पूरा अटेम्प्ट करो, और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना, क्योंकि वो सबके लिए नहीं होगी, क्योंकि जिनने भी मतलब थोड़ी बहुत कोडिंग भी पढ़ी होगी उनके लिए भी लाइक वो सिंटेक्स नया होगा। और ठीक है, वीक 4 तक इजी होता है, बट स्टिल थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देना। जो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करे जाते हैं वो मैथ्स और स्टैट्स के केस में बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है और लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प करते हैं वो। और हाँ, ऑब्वियसली क्विज, प्रीवियस ईयर क्विज के पेपर्स मिल जाएंगे तो वो लगा लेना, वो वैसा ही काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन पेपर होता है उनसे। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्या ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं IIT मद्रास में जाके? तो IIT मद्रास ने इसके लिए क्लैरिफाई कर रखा है कि अगर 4th ईयर में तुम्हारे 8 से ज्यादा CGPA है तो तुम 4th ईयर के लिए कुछ ऑफलाइन कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हो IIT मद्रास कैंपस में। रोज कितने घंटे पढ़ना पड़ता है तो ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर और तुमने कौन से और कितने कोर्सेज ऑप्ट कर रखे हैं। पर एकदम जनरल IIT मद्रास एटलीस्ट 20 आवर्स अ वीक तो रिकमेंड करता ही है। क्या मैं किसी और दूसरे कोर्स में भी एनरोल्ड हूँ? तो आंसर है नहीं, मैं इस डिग्री को ही एज अ स्टैंड अलोन कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे डिग्री को कोई और कोर्स के साथ भी करते हैं और बहुत स्टैंड अलोन भी करते हैं। मैंने इसके रिगार्डिंग एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोर्स के बाद कितने का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो इसका नटशेल में आंसर ये है कि अभी तक मेजर प्लेसमेंट ड्राइव नहीं हुई है और कोई भी मास प्लेसमेंट डेटा नहीं है अपने पास, तो इसको आंसर नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही मुझे प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन पता लगेगी मैं इधर पोस्ट कर दूंगा, तो उसके लिए प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले या बिजी लोग इन जनरल इस कोर्स को कर सकते हैं। सो उसका आंसर ये है कि अगर तुम्हें ये कोर्स ज़्यादा टफ लग रहा है तो तुम एक बार में 3 या 4 कोर्सेज की जगह 1 या 2 कोर्सेज भी ऑप्ट कर सकते हो, जिससे ये कोर्स स्लोली कंप्लीट होगा। लेकिन IIT मद्रास मैक्स 8 इयर्स का टाइम देता है इस 4 इयर्स के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। फिर कुछ एग्जाम सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो मेरे केस में ग्वालियर में जो JEE मेन का सेंटर था, TCS IN जोन, वही सेंटर हर बार आता है और वो सिटी के बहुत आउटस्कर्ट्स में भी है। बाकी बड़ी सिटीज जैसे कि दिल्ली में मल्टीपल सेंटर्स भी हैं। सो या दैट्स अबाउट इट फॉर द फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस। और भी कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दो एंड या बाय। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुम्हें IIT मद्रास BS डेटा साइंस कोर्स के बारे में होनी चाहिए वो इस वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगी। इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस होगा, इंक्लूडिंग द प्लेसमेंट, कितना पैकेज लगता है, क्वालिफायर एग्जाम को कैसे क्लियर करना है, ऑफलाइन फेस्ट पैराडॉक्स में क्या होता है। ये जो वीडियो देख रहे हो ये भी इसी डिग्री के फेस्ट का है। स्टडी एक्सपीरियंस और स्टूडेंट लाइफ कैसी होगी
एंड मच मोर। सो पूरे वीडियो को एंड तक देखना। ये कोर्स अमंग द बेस्ट हाइब्रिड स्लैश ऑनलाइन डिग्री कोर्सेज में से एक है और मैं इस कोर्स को स्टैंड अलोन परस्यू कर रहा हूँ, तो मैं इस कोर्स के बारे में डिटेल में बता सका हूँ। और ये कोर्स डेटा साइंस और प्रोग्रामिंग के बारे में है, जो कि इस समय आर्ग्यूएबली सबसे सॉर्ट आफ्टर फील्ड है। और कोर्स के एंड में आपको एक 4 साल की स्पेशलाइज्ड डिग्री मिलती है, जो कि हायर एजुकेशन की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे कि एमटेक फ्रॉम आईआईटीज थ्रू गेट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम में आखिर एडमिशन कैसे ले सकें। तो एडमिशन के लिए आईआईटी मद्रास साल में मल्टीपल बैचेस कंडक्ट कराता है, जिसमें से किसी भी एक में आप एडमिशन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगले बैच का एग्जाम 7 जुलाई को होने वाला है और एप्लीकेशन 26 मई को बंद हो जाएंगी, और फिर उसके बाद अगला एंट्रेंस एग्जाम 27 अक्टूबर को कराया जाएगा। नाउ अब एडमिशन के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है थ्रू जेई। अगर तुमने जेई मेंस का कट ऑफ क्लियर कर लिया, यानी एडवांस देने के लिए एलिजिबल हो गए, तो इस प्रोग्राम में डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। और अगर जेई क्लियर नहीं करा है तो रेगुलर मोड के थ्रू एडमिशन होगा क्वालिफायर एग्जाम देकर, जो कि जैसा बताया कि 7 जुलाई को होने वाला है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी बस एक 12th क्लास पास होना या उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। कोई मिनिमम परसेंटेज भी नहीं है और कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम के होने की भी जरूरत नहीं है, यानी एक ह्यूमैनिटी या कॉमर्स वाले स्ट्रीम का इंसान भी अप्लाई कर सकता है। तुम अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो, यानी कि यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो हेल्पफुल, तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो ऐसी और आईटी मद्रास की वीडियोस के लिए और क्वालिफायर प्रिपरेशन की वीडियोस के लिए। अब इस क्वालिफायर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है ये जान लेते हैं। तो ये क्वालिफायर एग्जाम जेई मेन से बहुत लोअर डिफिकल्टी का एक एग्जाम होता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, स्टैट्स और कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग को एक प्रोग्रामिंग का बहुत इंट्रोडक्टरी कोर्स मान सकते हो और इसका सिंटेक्स पाइथन से थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है। और हर हफ्ते एक असाइनमेंट मिलेगी जो कि ऑनलाइन होगी, जिसका एवरेज स्कोर मिनिमम 40% होना ही चाहिए अगर तुम्हें एंड का फाइनल ऑफलाइन एग्जाम देना है तो। और फिर क्वालिफायर मेन एग्जाम का पासिंग क्राइटेरिया ये रहा, हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40% होनी चाहिए और टोटल एवरेज मिनिमम 50% होना चाहिए। अगेन जो मेन क्वालिफायर एग्जाम होगा एट द एंड वो एक ऑफलाइन टेस्ट सेंटर पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जैसा कि इस मैप पे देख सकते हैं कि आईआईटी मद्रास एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्वालिफायर एग्जाम की डिटेल्ड वीडियो और उसके हर एक सब्जेक्ट की एक रिवीजन वीडियो मैं चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बात कर लेते हैं कि एक बार तुमने एडमिशन ले लिया कोर्स में तो फिर स्टूडेंट एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। ये आईआईटीएम की वेबसाइट रहेगी जिधर क्लासेस होंगी। हर सब्जेक्ट का अपना एक मॉड्यूल होगा जिधर रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स होंगे, जैसे कि ये एक यूट्यूब पे अपलोडेड स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर है। और हर हफ्ते ऑनलाइन ग्रेडेड असाइनमेंट होगी, जैसे कि ये है। और फिर लगभग हर महीने ऑफलाइन टेस्ट सेंटर पर जाके एग्जाम देना होगा, जैसा कि इधर डिस्क्राइब्ड है। पहले 2 क्विज़ेस होंगी और फिर 3 मंथ्स के बाद एक एंड टर्म एग्जाम होगा, और एंड टर्म एग्जाम के बाद एक ब्रेक रहता है थोड़ा सा अगले टर्म से पहले। और हर साल 3 टर्म्स होती हैं। और हर साल पैराडॉक्स नाम का एक ऑफलाइन फेस्ट होता है 4 दिन का, जो कि आप आईआईटी मद्रास जाके अटेंड कर सकते हो और जिसमें काफी ज्यादा स्टूडेंट एक्टिविटीज होती हैं, टेक्निकल एंड कल्चरल बोथ। अब तो ये कोर्स 4 लेवल में डिवाइडेड है। पहला है फाउंडेशनल लेवल, सेकंड डिप्लोमा लेवल, थर्ड बीएससी लेवल और फोर्थ बीएस लेवल। यानी टोटल 4 ईयर की फीस बीएस लेवल तक 3,15,000 से 3,50,000 के बीच होती है। अब बात कर लेते हैं कि कोर्स में एक्चुअली पढ़ाया क्या जाता है। तो जो पहला साल होता है वो आपके फंडामेंटल्स क्लियर करता है, यानी कि मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और पाइथन के बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बताता है। फिर डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग वाले कोर्स में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाता है। और फिर डेटा साइंस के डिप्लोमा में मशीन लर्निंग प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक, मशीन लर्निंग के फंडामेंटल्स और इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज जो पाइथन में अवेलेबल होती है वो बताई जाती है। और फिर फाइनल डिग्री लेवल में डीप लर्निंग का कोर्स होता है, जो कि अभी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉडल जैसे कि चैट जीपीटी के पीछे की टेक्नोलॉजी है। और बहुत सारे एडवांस कोर्सेज के ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि बायो इन्फॉर्मेटिक, फाइनेंशियल फॉरेंसिक्स, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिनको तुम अपने हिसाब से चूज कर सकते हो फाइनल ईयर में। अब बात कर लेते हैं कि डिग्री के बाद का प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप सिनेरियो क्या है। सो ऑब्वियसली द प्रेस्टीज जो आईआईटी मद्रास के टैग के साथ आती है वो प्लेसमेंट में बहुत हेल्प करती ही है, लेकिन आईआईटी मद्रास ये भी क्लेम करता है कि उसने इन सब कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करी है फॉर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट्स। बाकी फॉर प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप अपडेट्स
तुम इस स्टूडेंट प्लेसमेंट काउंसिल लिंक्डइन पेज को भी फॉलो कर सकते हो फॉर द अपडेट्स। लेकिन याद रहे कि अभी भी सीनियर्स क्लेम करते हैं कि एक मेजर प्लेसमेंट ड्राइव नहीं हुई है, वो इस साल होने वाली है। इस वजह से अभी भी इस कोर्स का एवरेज सीटीसी और परसेंटेज प्लेस डेटा अवेलेबल नहीं है। इंडिया 4 ईयर कंप्लीट करने के बाद एट द एंड ये डिग्री सबको मिलने वाली है। सो या बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। अगर अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लो। इज द IIT Madras BS Data Science degree as a standalone worth it? Here is my experience and the pros and cons of it. तो पहले अच्छे parts की बात कर लेते हैं। So the first thing is that there is no attendance and no compulsion. So you are free to do internships and projects of your choices, and also you can travel places and go to workshops. Second point, the fees is very low. So the combined fees of 4 years, the last time I checked, was 3,20,000, which is like the per year fees of an engineering college. तो हाँ, काफी affordable है in that regard. Point number 3, there are weekly assignments and monthly offline exams to keep your progress checked. Number 4, the course teaches data science, which is a highly relevant degree in current times. और deep learning and machine learning भी कवर करता है कोर्स, सो दैट्स अ गुड थिंग। नाउ कमिंग टू द बैड पार्ट्स, तो मोस्टली कोई कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ नहीं होने वाली है। सो वन माइट फील द लैक ऑफ सोशलाइजेशन। देयर इज अ ऑफलाइन फेस्ट नोन एज पैराडॉक्स एट IIT Madras, but that 4-day fest is it for offline socialization. But still, in my opinion, this degree is still better in comparison to a private college which has high fees, strict attendance policy, and you don't really connect with the fellow students at the campus. So in a nutshell, अगर तुम अपने आप को self motivate कर सकते हो to study and you are genuinely curious about data science and machine learning, then this is a great course to pursue. And to subscribe to this channel for more such videos. So first of all, for whatsoever reason, अगर तुम्हें अभी तक IIT पोर्टल पे पूरा content नहीं मिला क्वालिफायर का, तो you can just go to the official YouTube channel, प्लेलिस्ट पे जाना एंड स्क्रॉल डाउन टू द बॉटम, और फिर ये चारों कोर्सेज आ जाएंगे एंड देन यू कैन गो टू ईच प्लेलिस्ट। और कमिंग टू एक्सटर्नल कंटेंट, ये वेबसाइट द opennotes.in बहुत हेल्पफुल है। यू कैन गो टू द IITM BS section, then you can search for your course, for example mathematics for data science 1, which is the course in qualifier, and here you can find the previous year question papers and the notes. For example, there is this match formula for qualifier which is very helpful, and for previous year question paper you can select the question paper section instead of notes, और फिर जो qualifier previous year papers होंगे वो भी आ जाएंगे। Don't select the end term वाला, these are not for you. Yeah, so here you can see qualifier January 2021 question paper. You can just download it, and yeah, here you have the complete question paper of qualifier. Try to find the newer one, but the type of questions are very similar to the ones asked in previous years. So yeah, इनको solve करना काफी है। And for stats, in the same website you can find this statistics formula sheet at opennotes.in. So this formula sheet is for the full course, और page 5 तक केवल qualifier का है, तो page 5 के बाद मत पढ़ना, page 5 तक जो है वो qualifier specifically के लिए है। And yeah, these are all important formulas, इस 5 पेजेस में समराइज हो जाता है। एंड अगेन डिस्क्लेमर, जो कंटेंट IIT मद्रास वाले प्रोवाइड करेंगे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ग्रेडेड असाइनमेंट्स में जब स्कोर करोगे तभी ऑफलाइन एग्जाम के लिए एलिजिबल होगे, एंड काफ़ी ज़्यादा ग्रेडेड असाइनमेंट्स से सिमिलर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सो या, सॉल्व द ग्रेडेड असाइनमेंट्स, वॉच द ट्यूटोरियल्स, दे आर वेरी हेल्पफुल, एंड मॉक टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड, वो भी सॉल्व कर लेना। बाकी पेपर इज काफ़ी मैनेजेबल। फॉर मैथ्स वही 11-12 में जो पढ़ा है वही आएगा, एंड फॉर स्टैट्स एज आई मेंशन दीज फॉर्मूलाज इम्प्लीमेंटेशन बस सीखने, एंड कैलकुलेटर वुड बी प्रोवाइडेड, तो उधर से प्रैक्टिस कर लेना उसके साथ घर पे। एंड दीज सिमिलर रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड फॉर कंप्यूटेशनल थिंकिंग टू, दैट इज न्यू फॉर यू, सो allocate more time for that, और English पास हो जाती है, इंग्लिश में कुछ नहीं करना होता। And also for maths revision, there is this great playlist by Summarize and Memorize for maths qualifier revision, so you can watch this. So yeah, all of these resources would be linked in description, so जाओ देखो पढ़ो, bye। IIT Madras BS Data Science का ऑफलाइन फेस्ट पैराडॉक्स की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स प्रोवाइडेड इन वन वीडियो। तो पैराडॉक्स 24 जून चालू होने वाला है 29 मई से, जिसमें मैं भी इनवाइटेड हूँ, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले पैराडॉक्स 23 की डिटेल देख ले। तो पैराडॉक्स 23 भी इसी टाइम के अराउंड 25 to 28 में हुआ था। मोर देन 2800 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन इट, और पैराडॉक्स में सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो BSc डिग्री 9 स्टूडेंट्स को मिली थी, एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट 258 स्टूडेंट्स को मिला था। एंड दिस इज द वीडियो विच IIT Madras हैज प्रोवाइडेड फॉर द फेस्ट।
Yeah, obviously it looks great. अब बात कर लेते हैं Paradox 24 की. So this is the website they have made. We can go to the event section और फिर इधर देख जाएंगे कि कौन कौन से technical, sports and cultural event होने वाले हैं. So there are many cool events happening. AI Agents Hackathon is happening. Worst pitch ever Shark Tank event is happening. There are sports fest too. For example, I'm participating in the chess competition. And then there are obviously cultural events, variety of them. Talking about accommodation in Paradox, तो मेरे को लगता था कि like इतने सारे बच्चे आ रहे हैं तो accommodation बहुत मुश्किल होगी. But it's not that tough. I got this mail and I quickly registered for it and I got the place in hostel and the fees for 5 days was 2300. So yeah, I'll be there 29 to 2 June and I will be vlogging the Paradox journey and experience. तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो. IIT मद्रास BS डेटा साइंस क्वालिफायर एग्जाम का पूरा सिलेबस एक्सप्लेन. इस वीडियो के बाद तुम्हें पूरे एग्जाम का एक ओवरव्यू हो जाएगा जो कि प्रिपरेशन में काफी हेल्प करेगा. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश की, जो कि सबसे इजी और स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है क्वालिफायर का. तो ये मैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ कि मोस्टली कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है. 10-12 के लेवल के कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं. बस ये कुछ सिलेबस और फोनेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि ये नई चीज है. तो इसके लिए तुम नोट्स या लेक्चर्स को रेफर कर सकते हो. बाकी इंग्लिश का एग्जाम एकदम स्मूथली हो जाएगा. अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की. तो मैथमेटिक्स के सिलेबस की सबसे अच्छी बात यह है कि 90% ऑफ द थिंग्स तुमने 12th और 11th में पढ़ रखी है, अगर तुम्हारे पास मैथ सब्जेक्ट था ऑब्वियसली. अगर नहीं था तो फिर ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. मद्रास ने अपनी वेबसाइट पे हर कोर्स का वीक वाइज एक बहुत ब्रीफ में सिलेबस डाल रखा है, तो पहले उसको देख लेते हैं. और क्वालिफायर में हर सब्जेक्ट के वीक 1 से वीक 4 तक का ही सिलेबस आता है. तो वीक 1 इज ऑल अबाउट सेट थ्योरी एंड रिलेशंस एंड फंक्शंस. सेट बेसिकली एक वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ थिंग्स होता था और रिलेशंस वो होता है जो दो सेट आपस में जिस रीजन से कनेक्टेड होते हैं उनको ही रिलेशन कह देते हैं. फंक्शन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशन होता है जो कि फर्दर सब डिवाइडेड होता है 1-1 एंड ऑन टू फंक्शंस में एंड सो ऑन. वीक 2 इज ऑल अबाउट स्ट्रेट लाइंस. कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है. याद करो कि स्लोप ऑफ अ लाइन वाज इक्वल टू tan थीटा, थीटा बीइंग द एंगल द लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस. पैरेलल लाइंस वो होती थी जिनका स्लोप सेम होता था, और परपेंडिकुलर लाइंस जो 90 डिग्री बनाते हैं और उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता था. Equation of a line y is equal to ax plus b and so on. Week 3 is about quadratic functions. Quadratic functions वो होता है जो कि पैराबोला शेप बनाते हैं. Maxima and minima यानी highest and the lowest point of the graph. Quadratic equation ax square plus bx plus c होती थी, और इस equation का determinant से vertex यानी bottom most point of the parabola minus b by 2a से निकालते थे, और वही point local maxima या minima होता था. And week 4 is about polynomial functions. जैसे कि ये एक polynomial function है. Highest power को डिग्री बोलते थे तो इसकी डिग्री 3 है. डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा. दो पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री और उसके कोएफिशिएंट का साइन बता देंगे. फिर तुम्हें प्रेडिक्ट करना है कि उसका ग्राफ कैसा होगा और ग्राफ का एंड बिहेवियर क्या होगा. एंड दैट इज इट. मैथ्स के क्वालिफायर का यही सिलेबस है. बाय द वे मैं क्वालिफायर एग्जाम के लिए सारी सब्जेक्ट्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन्ड है, तो उनके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज अभी. अब बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स की, जो कि मेरे हिसाब से सेकंड इजीएस्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश के बाद. वीक 1 थोड़ा थ्योरेटिकल है. इट इज अबाउट डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में बड़े डेटा सेट को समराइज करते हैं. इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में से छोटे सेट्स में से कंक्लूजन एक्सट्रैपोलेट करते हैं. वीक 2 बेसिक स्टफ. मीन मीडियन मोड क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, पाई ग्राफ, बार ग्राफ. वीक 3 और वीक 4 की टर्मिनोलॉजी तुम्हें थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन कुछ नहीं है. तुम्हें बस 5-10 फॉर्मूले जो इधर दे रखे हैं उनको बस याद करना है और एप्लीकेशन सीखनी है. जैसे कि ये वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरक्वार्टाइल रेंज यानी कि 75th परसेंटाइल माइनस 25th परसेंटाइल, पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट. सुनने में बहुत बड़ी सी टर्मिनोलॉजी लगती है बट लेकिन ये बस ये फॉर्मूला समझना है और अप्लाई करना है. कैलकुलेटर भी प्रोवाइडेड होगा तो उसके साथ बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना घर पे. अब बात कर लेते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग की, जो कि ज्यादातर के लिए एक नया कोर्स होगा. तो आईआईटी मद्रास ने ऐसे सिलेबस डिस्क्राइब कर रखा है, बस कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं, वेरिएबल्स, इनिशियलाइजेशन, इटरेटर, स्यूडोकोड, फिल्टरिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कुछ को समझने की कोशिश करते हैं. वेरिएबल्स बेसिकली जैसे मैथ्स में XYZ होते हैं ना, कि वो लेटर्स या वर्ड्स जिनको कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं. इटरेटर
ऑपरेटर्स आर द व्हाइल लूप्स, द फॉर लूप्स, जिसमें हम इटरेट कर रहे होते हैं, यानी एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। सूडो कोड इज बेसिकली द सिंटैक्स जिसमें ये प्रोग्राम्स लिखे जाएंगे। ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर्टिकुलर का नहीं होता है, बट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा लगता है ये कोड। एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर, ये पता ही है, एंड तब ट्रू होता है जब दोनों ट्रू होता है, और ट्रू होता है जब कोई भी एक ट्रू होता है। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है, इसमें एक प्रोसीजर डिस्क्राइब करा है। प्रोसीजर इज अ फंक्शन, जिसको वेगली एक टास्क जैसा समझ सकते हो, और एक प्रोसीजर के अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। जैसे कि इस प्रोसीजर मिनी सम में 3 नंबर एक्सेप्ट करता है इस पैरामीटर्स, और फिर जो 2 लीस्ट होते हैं पैरामीटर्स उनका एडिशन रिटर्न करता है। तो तुम्हें एग्जाम में एक आधा फंक्शन दे देंगे जिसमें कुछ पार्ट मिसिंग होगा, और वो पार्ट तुम्हें इन 4 ऑप्शंस में से पिक करके बताना होगा। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें पहले हम ए से बाकी के दोनों बी और सी को कंपेयर करेंगे, और अगर ए सबसे बड़ा होगा तो बी प्लस सी सबसे छोटा सम हो जाएगा। सिमिलरली बी को फिर ए और सी से कंपेयर करेंगे, बी सबसे बड़ा होगा तो ए और सी का सम सबसे छोटा हो जाएगा, और सिमिलरली फिर सी को ए और बी से कंपेयर करेंगे, तो सही ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। तो तुम देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट्स यूज करे गए हैं वो ही दूसरे तरीके से बाकी क्वेश्चंस में भी पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में एक प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, फिर इफ ऑल एल्स स्टेटमेंट जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, जो कि एक कंडीशन अगर मीट होती है तभी वो ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, नहीं तो वो स्किप हो जाते हैं। और फिर ये ग्रेटर देन ऑपरेटर भी यूज किया और एंड ऑपरेटर भी यूज किया। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि क्वालिफायर में हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड दैट इज इट फॉर द क्वालिफायर सिलेबस। सारे सब्जेक्ट्स की तरह इसके लिए भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, वो देखना। मैंने बहुत सारी ऐसी क्वालिफायर और आईटी मद्रास से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियोस बना रखे हैं, तो उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम एंड बाय। What is taught in the BS Data Science program of IIT Madras? So it is a 4-year long course divided into first foundational level, then 2 diploma level, and then at the end degree level. तो पहला साल foundational level as the name suggests बहुत basic है. So it introduces to the fundamental concepts of mathematics and statistics required for machine learning and data science. For example, linear algebra, multivariate calculus, matrices, and so on. And also there are 2 programming courses, which is basics of Python and so on. और English के भी 2 courses हैं, वो फालतू में पास हो जाते हैं अपने। So the first diploma is named as Diploma in Programming. So it has courses like data structures and algorithms using Python, database management systems, Java के ऊपर भी course है, क्योंकि apparently it's still heavily used in enterprise. It also has 2 projects named as Modern Application Development. अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, but I assume as the course description suggests कि एक full stack website बनानी होगी data science के context में. So the course would cover HTML, CSS, JavaScript, Flask, etc. Now the second diploma is named as Diploma in Data Science. And this is where the AI and machine learning stuff starts. Obviously, जो maths और statistics पढ़ी थी वो भी इसी में helpful होने वाली थी. So it has courses like machine learning foundation, techniques, practices, tools in data science, etc. और फिर description में जाके देखोगे तो it's about supervised and unsupervised learning, artificial neural networks. In the 4th year, the BS degree level has the deep learning course. और फिर इस course के syllabus में जाके देखेंगे तो it is clear that the course covers the breadth of deep learning. It covers gradient descent, backpropagation. Obviously, it covers CNN, RNN, LSTM up until transformers. So yeah, it's a good course if you're interested in deep learning. Then at the end, there are elective courses. There are 29 choices and I think 4 courses select करने होंगे इनमें से. और काफ़ी cool courses हैं like reinforcement learning, large language models, and there's a course about bioinformatics too. So yeah, that's the syllabus. So it's a pretty good program if you're interested in data science, artificial intelligence, or programming in general. But remember, it is a long course and it can get intensive at times. और लगभग हर 1-1.5 महीने में एग्जाम होते हैं offline, but it is mostly online, so उसकी flexibilities होती है, but you don't get the socialization of an offline college. Everything we currently know about the IITM BS Data Science placement. पहले देख लेते हैं कि IITM ने officially क्या put out किया है. तो this is the brochure that they uploaded about the placements. ये GPA distribution है current students का. So you can see कि 8 से 9 CGPA के बीच most of the students are 40 to 45%. So that's a good thing. Either they have listed the programs by the industry interaction cell. There is a apprenticeship mode where student 8 month की apprenticeship ले सकते हैं various company और उसके लिए 12 credit award हो जाएंगे. So this is the list of recruiters. जब तक ये form publish हुआ था तब तक किन किन companies ने apply कर दिया था. These are the companies. There is also a LinkedIn page for the placements update and all. So as you can see here, for example, ये individual
individuals की internship की update है. So you can find some info here too. Then I asked some seniors about the updates for the internship and placement scene. So first of all, they told that there is most probably no minimum CGPA for placement, but an 8+ CGPA is very recommended, और companies के individual criterias हो सकते हैं. There was a placement drive at the last Paradox, पर वो एक prominent placement drive नहीं थी, primarily maybe because there were not a lot of students who had completed at least till BS level at that time, क्योंकि कोर्स को लॉन्च हुए ही शायद 3 या अब 4 साल होने वाले. दिस टाइम देयर विल बी BSc एंड BS लेवल ग्रेजुएशन, सो they are saying there apparently will be a proper placement drive in May or June this year. Students have gotten internship too, but there is no mass structured data. There used to be a Excel sheet before, अब उसका भी एक्सेस नहीं है. तो नटशेल में अनफॉर्चुनेटली अभी भी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है ITM के साइड से फॉर द मास स्टैट्स अबाउट द प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप. तो प्लेसमेंट परसेंटेज और एवरेज पैकेज जैसा कुछ भी अभी एस्टिमेट नहीं कर सकते. देयर विल बी प्रोबेबली ऑफिशियल डेटा आफ्टर मई और जून, पहली प्लेसमेंट ड्राइव के बाद, एंड एज सून एज आई विल गेट दैट इन्फॉर्मेशन आई विल पोस्ट इट हियर. सो या टिल देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. इन दिस वीडियो में IIT मद्रास बेस्ड डेटा साइंस डिग्री के एक ऐसे इशू की बात करूंगा जो कि स्टूडेंट्स को काफी परेशान करता है, एंड इसके बारे में इनफ बातें नहीं करी जा रही है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट in this video, so चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इस कोर्स की तारीफ हर कोई करता है कि कैसे ये इतने सारे स्टूडेंट्स को एक IIT की डिग्री और वहाँ की एजुकेशन के लिए एनेबल कर रहा है, और मैंने भी कहीं ना कहीं इस कोर्स की तारीफ करी है. बट इस कोर्स में एक मेजर फ्लॉ भी है जिसके बारे में IIT मद्रास प्रैक्टिकली ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि कोर्स की स्टूडेंट काउंट ही इतनी ज्यादा है, लगभग 30,000 स्टूडेंट्स कोर्स में एनरोल्ड है. एंड वो फ्लॉ है ऑलमोस्ट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सोशल लाइफ उन स्टूडेंट्स की जो इस कोर्स को स्टैंड अलोन कर रहे हैं, यानी यही इनकी अकेली डिग्री है. तो वो स्टूडेंट्स एक कॉलेज लाइफ के एक्सपीरियंसेस एंड जो मल्टीफेसेटेड लर्निंग वो एक्सपीरियंस साथ लेके आता है, वो मिसिंग रह जाती है स्टूडेंट्स के लिए. एंड मेरे हिसाब से ये एक बड़ा कंसर्न है, बिकॉज साइंस बहुत क्लियर है कि हम एक एक्सट्रीमली सोशल एनिमल है, एंड कॉलेज के जो 4 या 3 साल होते हैं वो एक बहुत जरूरी सोशल एक्सपीरियंसेस होता है टू मेक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स, टू लर्न न्यू थिंग्स, टू compete with each other and to provide motivation to complete the degree which they are doing. और ये जो इस डिग्री में फ्लॉ है, इसके साइड इफेक्ट्स विजिबल भी काफी ज्यादा है, क्योंकि एक फैक्ट इस कोर्स का ये भी है कि बहुत सारे बच्चे क्वालिफायर को क्लियर करके कोर्स को ज्वाइन करते हैं, बट उसमें से बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा लेवल तक भी नहीं पहुंचते हैं. यानी वो कोर्स को पहले ही डिमोटिवेट होके या फिर किसी और रीजन से पहले ही कोर्स को लीव कर देता है. एंड कोर्स को जल्दी ही लीव करने के पीछे आई बिलीव एक बहुत बड़ा कारण यही है कि अकेले पढ़ना एंड खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखना बहुत मुश्किल हो जाता है काफी स्टूडेंट्स के लिए. एंड एक्सट्रीम केसेस में लोनलीनेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी का भी बहुत बड़ा रीजन हो सकती है. 4-5 दिन का पैराडॉक्स का एक्सपीरियंस होता है ऑफलाइन, लेकिन वो बिल्कुल भी इनफ नहीं है एक सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए स्टूडेंट्स की. मैं यही कहना चाहूंगा कि कोर्स इज वेरी गुड, इट इज वेरी रिगरस एंड इट इज वेरी अपस्किलिंग. अगर आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रख सकते हो, कंसिस्टेंट रख सकते हो, तो आपको बिल्कुल इस कोर्स को परस्यू करना चाहिए. लेकिन आपको ये भी कंसिडर करना है कि अगर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो आप फिर इस कोर्स को अकेले रहकर पढ़ना पड़ेगा, जो कि एक प्रॉब्लम हो सकती है. एंड इस प्रॉब्लम से आप कैसे डील करोगे इसके बारे में भी आपको सोचना एंड समझना पड़ेगा. ब्लाइंडली ये डिसीजन नहीं ले लेना है. तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और ऑनेस्ट वीडियोस के लिए, and I will see you very soon. Peace. So the JEE based students की ये 2 डाउट बहुत ज्यादा कमेंट सेक्शन में आ रहे थे, तो लेट मी जस्ट क्विकली एड्रेस देम. तो डाउट नंबर 1 ये था कि अगर मैंने JEE मेंस क्वालिफाई कर लिया और मैं JEE एडवांस देने के लिए एलिजिबल हूँ, यानी कि मेरी कोर्स में डायरेक्ट एंट्री हो गई है, फिर ये एग्जाम सेंटर क्यों पूछ रहे हैं. सो द एग्जाम सेंटर इज नॉट फॉर क्वालिफायर, पर क्वालिफायर के सेम दिन ही आप लोग क्विज 1 का एग्जाम दोगे. इस वजह से जो एग्जाम सेंटर पूछ रहे हैं वो मंथली जो रेगुलर एग्जाम होता है एंट्री के बाद,
उसका सेंटर पूछ रहे हैं, नॉट द क्वालिफायर एग्जाम सेंटर। एंड दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैंने जेईई मेंस क्वालिफाई कर लिया और ये कब तक वैलिड रहेगा कोर्स में एंट्री के लिए। तो उसका आईटी मद्रास ने ये अपडेट दिया था कि लास्ट 2 इयर्स में अगर आपने जेईई मेंस क्वालिफाई करा है तो फिर आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए वैलिड हो। या दैट्स इट। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड पीस। सो आईआईटी मद्रास ने अपना प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप डेटा ऑफिशियली रिलीज कर दिया है, तो इस वीडियो में उसके बारे में जानते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आपने देखा था, दैनिक भास्कर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था आईआईटीएम-बीएस का प्लेसमेंट एंड हायर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स रिवील करते हुए। उस पर मैंने भी वीडियो बनाया, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। तो जो अभी डेटा आया है वो उसके अकॉर्डेंस में ही है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो स्टैंड आउट कर रही है उसमें कि जो सेल्फ सिक्योर्ड प्लेसमेंट्स का परसेंटेज है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। तो मैं आपको डेटा बता देता हूँ। सो द डेटा इज एज फॉलोज। 821 स्टूडेंट्स को जॉब मिली है, 2156 स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप मिली है एंड 1745 स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिट हो गए हैं, यानी एमटेक एंड एमएस जैसे प्रोग्राम्स में। बट की फैक्ट इधर है कि ये जो पूरा डेटा मैंने बताया वो सेल्फ सिक्योर्ड था, यानी उन्होंने अपने आप ही सिक्योर किया या फिर वो किसी और दूसरे ऑफलाइन कॉलेज में एनरोल्ड है उनकी हेल्प से ये हुआ। ऑब्वियसली इस डिग्री ने बहुत हेल्प करी होगी उनकी, बट ये डायरेक्टली आईआईटी मद्रास ने ये चीजें नहीं दिलाई हैं। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आईआईटी मद्रास के थ्रू डायरेक्टली प्लेसमेंट इंटर्नशिप लिए हैं, यानी कि आईआईसी जो आईआईटी मद्रास की बॉडी है, उन्होंने प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप दिलाई है, वो नंबर है 210, जो कि रिलेटिवली काफी लोअर है। तो एक ये मैं डिटेल या नुआंस ऐड करना चाहता था इस प्लेसमेंट वाले स्टैटिस्टिक्स में। ऑल्सो द सोर्स फॉर दिस वीडियो इज लिंक इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज चेक फॉर योरसेल्फ, डोंट ट्रस्ट। सो दैट्स इट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए एंड आई विल सी यू वेरी सून। ये प्लेलिस्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल रिसोर्स हो सकती है आपके आईआईटी मद्रास क्वालिफायर एग्जाम के लिए। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कोई एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं क्या क्वालिफायर के सब्जेक्ट के लेक्चर्स के लिए, प्रिपरेशन के लिए, जिसका मतलब है कि काफी सारे बच्चों को नहीं पता है कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स की वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रखी है फॉर द कॉन्सेप्ट्स एंड एज वेल एज द पीवाईक्यू, यानी पर सब्जेक्ट 2 वीडियोस हैं। तो उनको एक्सेस करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस मेरे चैनल पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके ये प्लेलिस्ट आ जाएगी, क्वालिफायर प्रिपरेशन फॉर आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस, ऑल सब्जेक्ट्स रिवीजन एंड पीवाईक्यू। तो इस प्लेलिस्ट को तुम यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में भी मेरे चैनल के जाके तुम इसको एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से ये आ जाएगा। और भी यूट्यूबर्स ने वीडियोस बना रखी हैं इस पर, तो तुम वो भी यूट्यूब पे सिंपली सर्च करके एक्सेस कर सकते हो। लेकिन लेट मी रीएम्फसाइज कि जो आईआईटी मद्रास कंटेंट प्रोवाइड करता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको कंप्लीट करो, उसको अच्छे से देखो, वो मोर देन इनफ है। देन यू कैन वॉच दीज वीडियोस ऑल्सो। और ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑल्सो बाय द वे, तुम मेरे चैनल पे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे या प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे तो तुम्हें और भी प्लेलिस्ट मिलेंगी, जैसे कि ये आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस कंप्लीट गाइड। इसमें सारी आईआईटी मद्रास से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी तुम्हें हेल्पफुल। फिर मैंने अपने पॉडकास्ट की भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। देन देयर इज अ सेपरेट playlist for the tech explainers about machine learning या deep learning, AI alignment etc. तो इन प्लेलिस्ट को देखो और ऐसी और इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड आई विल सी यू बाय। सो फाइनली आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस का कंप्लीट प्लेसमेंट डेटा रिलीज हो गया है, जिसमें कि कितने का पैकेज लगा, यानी एवरेज सीटीसी भी रिवील किया गया है। एंड ये सब पॉसिबल हुआ थ्रू आरटीआई एप्लीकेशन, तो उसको इस वीडियो में जानेंगे। सो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इधर देख सकते हो कि प्रोफेसर एंड्रयू थंगराज, जो कि कोऑर्डिनेटर है इस डिग्री के, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाया है। इधर ये मेंशन्ड है कि एक आरटीआई एप्लीकेशन थी टू नो अबाउट द प्लेसमेंट डिटेल्स, और उसके बाद ये पूरा डेटा आईआईटी मद्रास ने सबमिट किया है, जिसमें सबसे पहले बात करी गई है आईआईटी मद्रास के खुद के प्लेसमेंट सेल की। हियर इट इज मेंशन कि आईआईटीएम-बीएस डिग्री प्लेसमेंट सेल ने अब तक 552 स्टूडेंट्स को रजिस्टर एंड ट्रेन करवाया है। उसमें से 395 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल थे
एंड इसमें से 210 बच्चों को इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सिक्योर हुई हैं, 35 बच्चों को अप्रेंटिसशिप मिली है। जो कंपनीज ने प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट किया था उसकी भी डिटेल है, तो टोटल नंबर उनका 240 था। एंड आदित्य बिरला ग्रुप, लॉजिटेक, सिम्फनी एआई जैसी कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था। अब बात कर लेते हैं कितना एवरेज पैकेज सिक्योर किया है स्टूडेंट्स ने। तो टोटल एवरेज स्टाइपेंड जो इंटर्नशिप के लिए रिसीव किया था वो था 29,481 per month, and the average annual compensation for placements was INR 9,25,000 per annum, जो कि इन माई ओपिनियन बहुत अच्छी बात है कंसिडरिंग हाउ ओल्ड दिस कोर्स इज। सो अभी तक बात करी थी IIT मद्रास कि प्लेसमेंट सेल ने जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई हैं उनकी, एंड मेरे हिसाब से काफी अच्छे CTC पे स्टूडेंट्स प्लेस हो रहे हैं, बट रिलेटिवली स्टूडेंट काउंट टोटल जो है वो अभी भी रिलेटिवली कम है, एंड होपफुली आने वाले टाइम में वो भी बेटर होगा। एंड अब बात करते हैं सेल्फ सिक्योर्ड इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट डेटा की, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। एंड उससे पहले चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लो, एंड इस वीडियो को शेयर कर दो जिससे बाकी लोगों को भी इस अच्छी खबर के बारे में पता चले। सो ये डेटा है सेल्फ सिक्योर्ड प्लेसमेंट्स का एंड हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज का इन द पास्ट 8 months, एंड हियर इट इज गिवन कि 2156 स्टूडेंट्स सिक्योर्ड इंटर्नशिप्स, 821 students received job offers, and 1745 students were admitted to higher education programs। यानी कि काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करी हैं सेल्फ सिक्योर्ड वे में स्टूडेंट्स ने, जिसमें इस डिग्री ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया होगा आई एम श्योर। सो ये काफी अच्छी बात हो जाती है कि इससे ये साबित होता है कि इंडस्ट्री में एंड एकेडेमिया में बड़ी तादाद में एल्यूमिनाई बेस बढ़ रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डिग्री के लिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए, एंड आई विल सी यू वेरी सून।